हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपकी एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं, जहां पर अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया है, 18 तक कर लिया। आज हम इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें समाप्त करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स है वर्ड प्रॉब्लम से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अलग से इसके लिए वीडियो बनाया। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस थे वो एज यूजुअल जो आप कर रहे थे ना, dy/dx आपको मिल रहा था। कुछ हाँ वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ थी, जहां पर आपको क्या बोल रहा था कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है उसका वो इक्वेशन बना के दे रहा था कि भाई वो बराबर है कभी y कोऑर्डिनेट के या फिर उसका प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट है। कुछ ऐसी इक्वेशन आप आराम से बना ले रहे थे, बट अब जो सिचुएशंस आपको मिलेंगी थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देम अलॉट। ठीक है, 2-3 दफा, मतलब अलॉट नहीं तो हम कहेंगे मतलब 2-3 दफा तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन क्वेश्चंस में अपने कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस है बिकॉज पूरी एक्सरसाइज चल रही थी एक अलग तरीके से, जहां पर आपको स्ट्रेट अवे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा था, यहाँ पर आपको खुद बनानी पड़ेगी सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने पहले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 से। आपसे बोलता था वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, जब आप कोई गुब्बारा है उस पे हवा भर रहे हैं, इन्फ्लेट मतलब हवा भर रहे हैं, तो उस पे जब हवा आप डालते हो ना, तो हवा भरने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, बढ़ता जाता है ना बलून, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर पहली दफा अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा है पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में फिर से उतना बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 2-2 करके बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वो कहना चाह रहा है आपसे। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, हमेशा रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें तो वो समय के साथ चेंज हो रही कोई चीज, और आप क्या करो उसको एक्चुअल में डिफरेंशिएट करो किसी भी चीज को। जैसे हम बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दे देता तुम्हें, एक्सेलरेशन दे देता है। या फिर मैं तुम्हें बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है बच्चा आपको, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला हमने, बोला नहीं बोला, तो आपने किससे डिवाइड करा उसको, टाइम से। क्लियर है? और अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। इन द सेम है यहां पर भी तो ऐसे ही बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। और ये क्या होता था, आपका इंस्टेंटेनियस चेंज बताता था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम भी इसका इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल लेते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वॉल्यूम आपका चेंज हुआ होगा। तो मैं उसको किस हिसाब से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं लेट कर लूं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बलून, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जो dv/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, वो किसके बराबर है बेटा, कांस्टेंट के बराबर है। बोल रहा है ना कि वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो dv/dt क्या है, कांस्टेंट रेट इज फिक्स k है। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, तो वॉल्यूम जब आप मान रहे हो तो आप ऐसा भी करो, आप लेट कर लो, लेट रेडियस ऑफ, जो बलून है आपका किस शेप में, स्फेरिकल शेप में। किस शेप में बच्चा आपका, स्फेरिकल शेप में, तो उसका रेडियस कितना मान लो आप, x मान लो, और x मान लेते बिकॉज वेरिएबल x लेते तो बढ़िया रहता है। तो लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून एट एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे कितना मान लिया सर आपने, x सेंटीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर कर लेते हैं, मीटर कर लें, सेंटीमीटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो आंसर आ जाएगा। x सेंटीमीटर कितना बच्चा आपका, x सेंटीमीटर है। बात समझ में आती है सर आपको? अच्छा, 6 यूनिट्स में ले रहा है तो यूनिट्स लेते हैं, चलो x यूनिट्स आपने मान लिया। ठीक है, तो यार आपसे बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सर आपको, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट आर तो हमने किसको माना, x को मान लिया, x क्यूब बराबर किसके, k के। तो आपको एक्चुअल में डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, हमारे वॉल्यूम फंक्शन को। ये हमारा वॉल्यूम फंक्शन है 4/3 पाई x क्यूब, आपको x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, कर सकते हैं? ठीक है, तो हमने सर कर दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, x का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू d, दैट इज dx/dt। किसके बराबर है आपका, k के बराबर है ना। आपने डिफरेंशिएट करा ना बच्चे इसको, ठीक है, किसके बराबर है आपका, k के बराबर आ गया। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, 4 पाई x स्क्वायर। ऐसा करते हैं dx को इधर रहने दो, dt को आप उधर ले गए, तो ये हो जाएगा k dt।
यहां पर देखिए ये क्या बनी आपकी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। क्या बन रही है? भाई dy ओवर dx या dx ओवर dt, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो ये आपकी क्या बनी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इट इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में डील कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी एक पार्शियल भी तो थी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नहीं आ रही, वहां पर क्या था आपके, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो सकते थे, यहाँ पर एक ही है। अभी तक आप dy ओवर dx देख रहे थे, यहाँ पर आपको किसका dx by dt हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे चीजों को लेकर, ठीक है। वो y x की तरह काम करेगा, ये t x की तरह काम कर जाएगा। क्लियर? तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? किसके बारे में बात चल रही है? ऐसे बलून के बारे में बात चल रही है जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। फिक्स है, उन्हीं के बारे, उन्हीं जितने भी ऐसे वॉल्यूम जिनको आप उनमें हवा डालते हो और उनका क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है क्या हो रहा है, हमेशा फिक्स रहता है, तो उनके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज अलग अलग तरीके के बलून हो सकते हैं, आप हवा डाल रहे हो, कभी ज्यादा हो जा रही वॉल्यूम, कभी थोड़ी सी रेट उसका कभी ज्यादा थोड़ा सा कभी कम है, फिर और ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है, बट यहाँ फिक्स रेट है, तो उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रही बात? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इस इक्वेशन का क्या निकल के आएगा, एक सोल्यूशन आएगा जहां पर आपको dx और dt देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बात मैंने बता दी, थोड़ा क्वेश्चन में भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नाम से कह रहा है, अगर बोलता है इनिशियली उसका रेडियस 3 यूनिट है, अब वो किस किस क्या चीज बता रहा है आपको, इनिशियली आपका जो रेडियस है वो कितना है, 3 यूनिट है, और 3 सेकंड के बाद उसका रेडियस कितना हो जाता है, 6 यूनिट। तो ये आपको बोल रहा है जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे फिर उसका सोल्यूशन निकालोगे, ये वो जो सोल्यूशन निकलता है वो कैसा निकलता है आपका, एक जनरल निकलता है। उसे पर्टिकुलर बनाने के लिए एक पर्टिकुलर बलून है जिसके बारे में बात कर रहा है, इनिशियली जिसका रेडियस क्या 3, उसकी पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने को आपको बोल रहा है। पर्टिकुलर सोल्यूशन जब आपका बन जाएगा देन आपके पास एक प्यारी सी इक्वेशन आ जाएगी। किसकी टर्म में आएगी, रेडियस और टाइम के टर्म में। किसके टर्म में आएगी, रेडियस और टाइम के टर्म में आएगी। फिर आपसे बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड, तो आपसे बोलता है t सेकंड बाद आपका जो रेडियस है वो कितना होगा, ये आपसे निकालने को बोल रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जनरल सोल्यूशन। पहले उस पर आते हैं, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को अलग, dt वाले अलग कर दिया, dx वाला अलग कर दिया। अब आप क्या करोगे, दोनों को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई हमने बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा k इंटू टी प्लस सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ये क्या निकला, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी किन बलून्स की, जिनका इन्फ्लेट करने पे, हवा डालने पर उनका वॉल्यूम सेम रेट से बढ़ता, उनकी थी। अभी उनकी एक उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया। ये फैमिली ऑफ कर्व्स आपको देगा, बहुत सारे ऐसे बलून्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बट आपसे पर्टिकुलरली किस बलून की बात हो रही है, उस बलून की जिसका रेडियस इनिशियली 3 यूनिट्स था। मतलब ऑल्सो आपको क्या बोल रहा है बच्चे कि 8 जब टाइम 0 था तो रेडियस कितना था, 3। मतलब जब आपने फुलाना उसमें हवा डाली स्टार्ट नहीं करी थी तो जो रेडियस था दैट इज एक्स आर लिख दिया मैंने, जो x था वो कितना था आपका 3 यूनिट्स था। तो ऐसा करते हैं t 0 और x 3 यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितने कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, दो, एक k और c है, ठीक है। अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें प्यारे प्यारे से आपके x और t रहे और कुछ ना रहे, ठीक है, क्योंकि तुमसे बोल भी रहा है जब रेडियस कितना, जब रेडियस आपका कितना निकालना है, जब आपका टाइम 3 रहेगा तो वो तभी निकाल पाओगे ना जब k और c आपको पता होगा। तो k c निकालने के लिए आप सबसे पहले t और x की वैल्यू डाल दो। रखिए आपने 4 इंटू पाई, एक्स की जगह क्या लिखेंगे बच्चे आपका 3 का क्यूब अपॉन 3 बराबर k है तो इंटू टी तो 0 हो जाएगा प्लस c, ये कैंसिल आउट करा स्क्वायर, तो c कितना आ गया आपका 4 इंटू 9 36 पाई। तो ये आपका c आया, क्या बच्चा आपका c आ गया। नाउ ये c आपको पता चल गया, इसे फर्स्ट हम सेकंड मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने थर्ड, ठीक है। ऑल्सो हमें एक और चीज पता है, क्या पता है कि जब टाइम 3 था 8 t टाइम 3 सेकंड है एंड x की वैल्यू कितनी होती है 3 सेकंड बाद, जो बलून है उसका रेडियस कितना होता है 6 यूनिट। अब इसी वैल्यू को कहां डाल दो, आपने करा इसको लिख भी देंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन में डाला आपने, 2 में डाल दिया। यहां पर भी आप सेम काम करेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं
पुटिंग वैल्यूज, इन वैल्यूज को कहाँ डाल दोगे आप, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आपने वैल्यूज डाली तो क्या होगा बेटा, t की जगह आप 3 रखोगे, अब यहाँ पर इक्वेशन 2 ये हो जाएगा 4 पाई, x की जगह बच्चे मैं क्या लिखूंगा 6 का क्यूब अपॉन 3 बराबर k इंटू टी, k टाइम कितना है बच्चे आपका, टाइम इज 3 सेकेंड, c आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, c कितना आपका 36 पाई है, ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी 36 पाई, c की वैल्यू 36 पाई आपने लिखी है, ठीक है, फ्रॉम थर्ड, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं बच्चे, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 6 का स्क्वायर कर लो इंटू 6 कर लो, ठीक है, बात समझ में आ रही, ये 3 के हो जाएगा, दिस विल बी 36 पाई, बच्चे कट गया 2, 36 इंटू 8 करना है आपको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 8, 288, गलत तो बताना भाई, और ये 36 पाई को इधर लाओ, अच्छा ये प्लस है यहाँ पे, सॉरी इक्वल्स टू लगा रखा है, माइनस का 36 पाई कर दिया, 3 के बराबर, माइनस करोगे 8 में से 6 गया 2, 28 में से 3 गया 25, 252 पाई इक्वल्स टू 3 के, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 8 जाओ 84 पाई, तो के कितना आ गया बच्चे आपका 84 पाई, बात इतनी समझ में आती सर आपको, ठीक है। अब देखो इसको आप मान लो 4, ठीक है जी, क्या मान लिया आपने 4, ठीक है जी। अब देखना आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आल्सो, वी हैव टू फाइंड नाउ, आप लिखेंगे नाउ 8 टाइम कितना है आपका t सेकंड, कितना है बच्चे आपका टाइम t सेकंड, यहाँ पे ना टाइम लिख लो, यहाँ पे आप टाइम लिखना है, t मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखो आप लोग, जहां जहां t लिख रहे थे यहाँ पे टाइम लिखना है, टाइम t सेकंड पे, देन आपका r कितना होगा, x कितना होगा, दिस यू हैव टू फाइंड, मैंने और कहीं r तो लिख दिया नहीं, x ही लिख रहा हूं। अब आप क्या करोगे, यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज, ये वैल्यू कहां डालोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे, ठीक है, पुटिंग टाइम इक्वल्स टू t इन इक्वेशन 2, और कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग इस इक्वेशन का, c की वैल्यू जहां निकाली थी यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, जहां पे हमने k की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि अब मैं k और c की वैल्यू जान चुका, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यूज मैं यहाँ डाल दूंगा, तो क्या होगा सर 4 पाई इंटू एक्स क्यूब बाई 3 बराबर k की वैल्यू क्या बच्चे आपकी 84 पाई, t की जगह t आएगा प्लस c की जगह आ जाएगा 36 पाई, ये यहां से वैल्यू आ गई सर इसकी। अच्छा एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, यहां से आपका क्या कॉमन आ जाएगा बेटा 4 पाई आ जाएगा, दोनों से क्या कॉमन आने वाला है आपका, यू कैन टेक 4 पाई कॉमन, 4 पाई आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 21 t प्लस 9, और ये 3 को तुमने इधर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ भेज दो इंटू 3, और यहाँ 4 पाई एक्स क्यूब है बच्चे, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 3 को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर लगा दोगे दोनों तरफ तुम क्या क्यूब रूट, क्या लगा दोगे क्यूब रूट, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 63t प्लस 9 3 जा 27, और इस पूरे की पावर 1/3 क्यूब रूट लगा दिया ना तुमने, तो ये आपके पास फाइनली x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। सो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, हमने क्या करा देखो, ये जनरल सोल्यूशन निकल के आया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, पहले क्वेश्चन में बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो तुमने अगर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करा, v तुम्हें पता था, ठीक है, 4/3 बाई एक्स क्यूब डिफरेंशिएट करने का सर इसको k के बराबर ही रखा, एक क्या बनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बनी, देन आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, आपने क्या करा इसको सॉल्व करा, जैसे हम करते हैं इंटीग्रेटिंग करी दोनों, इंटीग्रेशन करा दोनों तरफ, करने के बाद जो निकल के आया इक्वेशन 2, दिस इज योर कैसा सोल्यूशन है, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, ये कैसा जो सोल्यूशन निकला जनरल सोल्यूशन, बट मैं इसको पर्टिकुलर बना रहा हूं, कैसे k और c की वैल्यू निकाल के, ठीक है, कैसे निकाली, कंडीशन दे रहा है, देखो हमेशा क्या होगा, इनिशियली क्या होता है, आपसे बोलता है इसका इनिशियली रेडियस 3 है, इनिशियली का मतलब वहां पे टाइम क्या है 0 है, उस टाइम पे t आपको दिमाग लगाना है, t 0 होगा तब, ठीक है, t 0 होगा, c उसका रेडियस होगा, ये वैल्यू डाली, उस वजह से आपको c मिल गया, c मिला, फिर आपको बोलता था अगला एक स्टेप दे रहा है, जब टाइम 3 है रेडियस 3 हो जाता है, वो वैल्यू डाली, उससे आपको k मिल गया, वो वैल्यू कहां डाली, इक्वेशन 2 में डाली, देन आफ्टर दैट व्हाट यू डिड,
ये निकालने के बाद k की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ रखी और बोलता है t की जगह t रखो, टाइम की जगह t रख देना है। आपसे पूछ रहा है रेडियस क्या होगा, तो रेडियस ये रहेगा सर आपका 63t + 27, क्यूब रूट लगाया दोनों तरफ आपने, ये आंसर आ गया। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं बच्चे। इसमें बोल रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली एट द रेट ऑफ r%। ऐसा ही हमने एग्जांपल कर रखा है बच्चे आपका, वहां पर यहाँ पर r% दे रहा था, वहां पे 5% दे रहा है। कितना दे रहा था? 5 या 3 जो भी परसेंटेज, वहां पे नंबर फिक्स था आपका। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। वहां पे log की वैल्यू नहीं दे रहा था, यहाँ पे log की वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट प्रिंसिपल अमाउंट, आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो डाला है बैंक में उसको आपने क्या मान लिया, ₹20 x, आपने x रुपया बैंक में डाला। तो ये क्या बोल रहा है आपको कि किस रेट से आपको क्या मिल रहा है उस पे, बैंक उस पे इंक्रीज, बैंक प्रिंसिपल को कितने रेट से इंक्रीज करता है, r% पर ईयर। जैसे आप 1000 रुपए डाल रहे हो, 5% उस पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, दैट विल बी 1000, कितना r%, अच्छा 5 अगर मैं डाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 1000 का 5 रुपए, ठीक है, या 50 रुपए, 5 होगा, 5%, 50 होगा ना, 1050, 1050। अरे पैसे के मामले में बहुत तेज यार तुम, ठीक है, 1050 हो जाएगा सर आपका। तो रेट यहाँ पर 5% ना देके 8% दिया, तो कंडीशन क्या है सर, आपसे बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, द बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। किस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल बोले तो dx/dt, यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है। वो किसके बराबर है, वो बराबर है r% ऑफ द प्रिंसिपल, जो आप प्रिंसिपल लगा रहे हो, r% ऑफ आपका जो प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल कितना बच्चे आपका यहाँ पर x है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। ये तो बोल रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट रेट ऑफ r% पर ईयर, ठीक है जी। अब सर इसका आप क्या करेंगे, ये एक आपके पास क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dx/dt r/100 × x, ठीक है। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस चीज को आपका रिप्रेजेंट कर रही है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोग डालते हैं और r% के, मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट जो लोग डाल रहे हैं और उनका क्या हो रहा है, r% रेट से क्या बढ़ रहा है हर साल प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसको ऐसी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी जितने भी आपकी क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जितने भी इक्वेशंस है उन सबको रिप्रेजेंट करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे, इससे निकालोगे उनका एक जनरल सोल्यूशन। बिकॉज हमें यहाँ पर बोल रहा है, कंडीशन दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r, अगर 100 रुपए डबल हो जाए 10 साल में, मतलब उस एक ऐसी स्कीम है, मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम हो सकती है जिसमें आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, बट इस एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसके बारे में बात कर रहा है, 100 रुपए डालने पे वो डबल हो जाता है 10 साल में, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, r बताओ कितना है, ठीक है जी, ये आपसे पूछ रहा है सर। इन दैट केस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, t और x दोनों को अलग कर दो। तो dx/x बराबर r/100 dt आपका चला गया। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आप इसे सॉल्व करोगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा सर, dx/x है, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, r/100 इज कांस्टेंट, आपको केवल dt को इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा सर, बताओ बच्चे, 1/x का क्या हो जाएगा, log mod x, यहाँ पर r/100 इंटू t प्लस c। इतनी बात सर समझ में आती है आपको, क्लियर है। ये आपको क्या मिला, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन मिला किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बता रही थी कि रेट ऑफ चेंज प्रिंसिपल का r% के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इन 10 ईयर्स। आप 100 रुपए डाल रहे हो और 10 साल में वो कितना हो जाता है, 200, डबल मतलब 200 तो हो रहा है, ठीक है। तो यार मुझे बताओ, इनिशियली जब आप पैसा बैंक में लेके गए होगे, ऑल्सो हम बात करें जब टाइम क्या रहा होगा तुम्हारा 0, तो तुमने कितना पैसा डाला, 100 रुपया। यही तो है बेसिक कंडीशन। देखो ये चीज तुम्हें खुद पैदा करनी पड़ेगी सर, इसने क्वेश्चन में नहीं बोला, ऐसी पिछले क्वेश्चन में भी हो रहा था, वो बोल रहा था इनिशियली आपका रेडियस कितना है 3, यहां पर इससे नहीं बोला, बट इससे सीधा सीधा बोला 100 रुपए कितने साल में डबल होंगे। तो पहली दफा तो तुम कितने रुपए लेके गए होगे, 100 ही तो लेके गए होगे, तो टाइम 0 रहा होगा। तो इससे तुम क्या निकालने वाले हो, इससे आप वो इक्वेशन निकालने वाले हो, वो इक्वेशन निकालने जा रहे हो जिसमें तुम स्टार्टिंग में 100 रुपया लगा रहे हो। ये जो स्कीम थी, ये जो स्कीम चल रही थी,
आप कुछ पैसा डालते हो, R% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है भाई कौन कितना डाल सकता है। मान लो ये भाई साहब आयुष है, ये डाल सकते हैं 500 रुपया, ये इनिशियल डाल सकते हैं, दीपक है पैसे वाला लड़का है 1000 रुपये डाल सकता है, ठीक है। आप सब में अंबानियों का भांजा हमारा तरुण, ठीक है, ये कितने डाल सकता है, ये 20,000 रुपए डाल सकता है। तो हर किसी का प्रिंसिपल क्या अलग है ना, बट उन सबके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है और सबको रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर दे रहा है बैंक, ठीक है। और तूने भी कुछ पैसा डाला, तूने भी कुछ पैसा डाला, सबके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और उसका जो सोल्यूशन निकल के आया, ये जो इसका सोल्यूशन निकल के आया है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स बता रहा है। तेरा भी पैसा डाला, तूने भी कुछ पैसा डाला, तूने भी कुछ पैसा डाला है, उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये अलग कैसे होगा, इट डिपेंड्स ऑन सी। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा आपका, सी पे। सी की वैल्यू निकलते ही ये पता चल जाएगा भैया 100 रुपए वाला कौन था, गरीब बच्चा हमारा मोहित, ठीक है। तो इसने 100 रुपए डाले, ठीक है, समझ में? सो हमने अगर ऐसे वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, तो log 100 बराबर, कलर चेंज करते हैं, R/100 टाइम कितना है बच्चे 0 प्लस सी कितना है, निकालना है वो तो सी कितना आ गया, log 100 आ गया, ठीक। नाउ आपसे क्या बोलते हैं सर कि आपका जो ये है सॉरी, आपसे बोलता है कि आपका ये जो प्रिंसिपल है ना, ये कितना हो चुका है भाई, 200 हो चुका है। प्रिंसिपल अमाउंट x है ना, ये 200 हो चुका है। कितने साल में भाई, 10 साल में। डबल हो गया ना, कब हुआ, बट 10 साल में हुआ। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो यार, यहाँ पे इसको भी यहाँ पर तुमने लिखना है पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसको आपने 2 मान लिया एंड यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। वैल्यूज डालते हैं, कहां गई ये इक्वेशन हमारी यार, log x के कितना आ जाएगा 200 इक्वल्स टू r, आपको निकालना है R/100। टाइम कितना हो चुका बेटा 10 प्लस c कितना है आपका log 100 है। इतनी बात समझ में आती है। इस log को इधर ले आओ, ये ना c गिवन है, निकाला भी गिवन नहीं था, निकाला यहाँ पे c, तो ये इधर आ जाएगा log 100, ये तो कट गया है, तो ये log 200 माइनस log 100 इक्वल्स टू R/10। 200 में से 100 माइनस मत कर देना, 200 में 100 log 100 लिख दिया, पता चला log a माइनस log b वाला फॉर्मूला लगेगा, log a अपॉन b हो जाएगा। कुछ बच्चे करते हैं गलती, ठीक है। तो log 200 अपॉन 100 होगा, पता चला log 200 में से 100 मस्त घटा दिया, log 100 कर दिया, फिर गलत हो जाना है, ये कट गया। आंसर कितना आएगा log 2 इंटू 10 इक्वल्स टू r। log 2 की वैल्यू बोल रहा है भाई साहब, ये रख लो, तो 10 इंटू 0.6931 इक्वल्स टू r, तो r की वैल्यू आ जाएगी 6.931। इतना परसेंट आपका लगा रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बच्चे। इसमें हमसे बोल रहा है सेम 20 की ही तरह ही, आपसे बोलता है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। वहां पर r था, यहाँ 5 आ गया, तो आपने लेट करने हैं, लेट द प्रिंसिपल अमाउंट आपने क्या मान लिया, ₹x मान लिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर आपसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल dx/dt किसके बराबर है, किस रेट से चेंज हो रहा है, 5% पर ईयर, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है आपका x, तो 5% ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो dx/dt बराबर हो जाएगा सर आपका 5/100 इंटू x, कैंसिल होकर 20। ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बच्चे, क्या बन गई आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है आपकी, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। भाई मैं बता चुका हूं कि क्या चीज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 1/20 तो आपने इधर ही रहने देना है, dt को इधर ले आप, dt इधर ले, इस x को यहाँ नीचे डाल दिया dx के। नाउ यू विल इंटीग्रेट बोथ द साइड, बिकॉज आपने अलग कर लिए वेरिएबल्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा सर, dx बाई x बराबर 1/20 आपने अलग कर लिया, केवल dt को इंटीग्रेट करना है सर। तो यहाँ पर बेटा log mod x बराबर 1/20 t प्लस c।
तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आया। कैसा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। बट मुझे क्या निकालना है? पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए मुझे कुछ कंडीशन ये दे रहा है। क्या कंडीशन दे रहा है? एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। सो आपसे बोलता है जब टाइम 0 था तो आपने करा कितना रुपया डाला? 1000 रुपये डाल दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इन वैल्यूज को पुट कर दो। तो आप क्या करोगे? पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में आपने पुट कर दिया सर। तो जगह log 1000 बराबर t की जगह 0/20 प्लस c। तो c बच्चे आपका कितना आ गया? log 1000 आ गया, ठीक है। आपसे बोलता है हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। यही पैसा 10 साल बाद कितना होगा? मतलब आपका जो 10,000 है वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा आपसे पूछ रहा है। तो ये 10,000 के हिसाब से आपने क्या निकाला? नाउ आप लिख दोगे नाउ log mod x इक्वल्स टू t/20 प्लस log 1000 क्या है? इज सोल्यूशन फॉर गिवन, इसको मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना उसका ये सोल्यूशन है बेटा। कैसा सोल्यूशन है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है? पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ये क्या है? पता है किसके लिए बात हो रही है? किस क्या है? कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपका आप पैसा कितना लगा चुके हो बैंक में? 1000 रुपए लगा चुके हो। कितना लगा चुके हो? यू हैड पुट 1000 रुपीज। कितना रुपए लगा चुके हो? 1000 रुपए लगा चुके हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है आपको? 5%। कितना बढ़ रहा है? 5%। आपको क्या बताना है? 10 साल बाद उस 1000 का कितना मिलेगा? ये x बताता है कितना प्रिंसिपल मिलेगा आपको। इस फॉर्मूले में x क्या बता रहा है बेटा? ये जो सोल्यूशन निकला यहां पर x क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल कितना निकलेगा आपका कितने टाइम में। तो अब आपने करना है नाउ एट टाइम कितना लेना है बेटा आपने? 10 ईयर्स। कितना लेना है? 10 ईयर्स। आप क्या करो? इस 10 को यहां डाल दो। तो ये log mod x 10/20 प्लस log कितना है ये आपका? 1000 है। 1000 बोले तो इसकी ये क्या हो जाएगा? 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। चलो अभी 1000 ही रहने देते इसको। हम कहते हैं लॉग वाली चीजों को एक तरफ भेज देते। चलो 10/20 प्लस log 1000। इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार से। इस log को आपने इधर भेज दिया, log इधर आ जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। log x माइनस log 1000 इक्वल्स टू 1/2 कितना होता है बेटा आपका? 0.5। अब आप देखो यहाँ पर क्या है? e की पावर 0.5 दिख रहा है आपको? इसका मतलब एंटी लॉग लिया गया। क्या लिया गया यहाँ पे? e तो था ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो log a माइनस बी क्या होता है? log x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 0.5। आपने एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग में क्या होगा? इसका बेस तो e है, तो हो जाएगा x अपॉन 1000 और ये हो जाएगा e की पावर 0.5। e की पावर 0.5 कितना होता है बच्चे? गिवन है 1.648 है। ये 1000 उड़ता हुआ इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1648 रुपीज। तो उसको इतना पैसा मिलेगा 10 साल बाद अगर वो 1000 रुपए लगा रहा है तो 5% के रेट से। बात समझ में आती है? पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें आपसे बोल रहा है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। आपसे बोलता है किसी कल्चर में ना इनिशियली देखा गया जो बैक्टीरिया का काउंट था वो 1 लाख था। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। मतलब आपका 10% ये रेट, मतलब इसका जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे वो बढ़ गया 2 घंटे के अंदर। उसका 10% कितना हो जाएगा जी आपका? 10,000। कितना हो जाएगा? मतलब 2 घंटे में 10,000 बैक्टीरिया बढ़ गए, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। मतलब आपसे बोलता है 1 लाख से 2 लाख कितने घंटे में होंगे? आपसे बोलता है 2 घंटे में। तो आपने भाई 10,000 बढ़ा दी, तो आपसे पूछ रहा है या तो अब आप एक एक करके ऐसे बढ़ाते रहो तो 2 घंटा करके ऐड करते रहो। बट हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे आगे कंडीशन भी बोलता है इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, आप इनिशियली बैक्टीरिया का नंबर ऑफ बैक्टीरिया का मान लो, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली बी x मान लिया। क्या मान लिया बच्चा आपने?
x मान ली, तो ये बोल क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया dx by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये तो होगा किस रेट से चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया क्या है भाई आपका dx by dt। अब क्वेश्चन में बोलता है इस प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू नहीं बोला, अभी तक आप बाकी क्वेश्चंस में देखोगे वहां पे क्या बोलता है, रेट ऑफ 5% पर ईयर हो गया, यहाँ पे बोलता था, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। वॉल्यूम वाले में क्या बोलता था कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इक्वल टू चेंज, जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, तो dy by dt k के बराबर है, सीधा लिख दिया। बट इसने बोला बराबर नहीं बोल रहा भाई, ये प्रोपोर्शनल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो भाई साइंस वालों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट के। और तुम्हें पता जब ये साइन हटाते तो हम क्या करते हैं बच्चे, एक कांस्टेंट को लाना पड़ता है यार, तो इक्वल्स टू kx हो जाएगा। ये बनी तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या करते हैं, dx by dt बराबर x कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो आपने ये बना ली डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो अब आप क्या करेंगे बच्चे इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल, अलग कर लिए सर वेरिएबल्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करने का हमें कुछ ऐसा मिला, dx by x इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इट इज log mod x, यहां पर हो जाएगा dt का, t हो जाएगा k इंटू टी प्लस c। अब ये हमें क्या मिली, एक सोल्यूशन मिल गया किसका, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब मुझे तो यार बात कर रहे हैं यहाँ पे, बता रहा है ना, इनिशियली हमें बोल रहा है कि आपका यार नंबर 10% बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 2 घंटे बाद 10% बढ़ जाता है। ये तो बताया उसने आपको कि भाई जब आपका टाइम कितना है 2 आवर्स है, कितना बच्चे आपका 2 आवर्स है, तो जो x है वो कितना हो जाते हैं आपके, बताओ 10% इंक्रीज। तो ऐसा करते हैं 10% ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 10,000। तो अब आप मुझे बताओ 2 घंटे बाद आपको यहां पर कितने बैक्टीरिया मिलेंगे, 10,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे ना 1 लाख से, तो x कितना हो जाएगा अभी आपका यहाँ पे, 1,10,000 होगा, यही तो होगा बच्चे, ठीक है। तो इन वैल्यूज को आप यहां डालोगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ t एंड x इन इक्वेशन। ये बात समझ रहे हो आप, मैंने 1,10,000 क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी ना, एक किस हिसाब से बन रही है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या था आपका, बैक्टीरिया था, किस रेट से कर रहा है, ठीक है, dx by dt। ये जो इक्वेशन बनी है क्या बताना चाह रही है, यहाँ पर ये x क्या है, वैल्यू ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर, ठीक है, बैक्टीरिया कल्चर पे कितने हैं आपके, क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर आपका जब टाइम कितना था, 2 घंटे था, कितना था टाइम आपका, 2 घंटे था, 2 घंटे के बाद कितने मिल रहे हैं सर आपको, 1,10,000 मिल रहे हैं, तो वो तुमने सर यहाँ वैल्यू डाल दी। अच्छा एक चीज हमने यहाँ मिस कर दी, पहले तो हम वो कर लेते हैं, ये डालने पर हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल में जो इक्वेशन बनेगी इसमें k और c दोनों मिलेंगे आपको। आपको ये भी दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं 2 लाख कितने टाइम में हो जाएंगे, 2 लाख कितने टाइम में हो जाएंगे, तो जब 2 लाख कितने टाइम में हो जाएंगे तो यहाँ पर x की जगह तो 2 लाख आ जाएगा। बट फिर टाइम आपसे पूछ रहा है 2 वेरिएबल और है, 2 वेरिएबल हटाने के लिए, 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे। जैसा था कभी आप करते आ रहे थे, अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करते थे, 2 हमारे पास क्या होते थे, सेट ऑफ वैल्यूज होते थे जिनको हम पुट करते थे। यहाँ पर मैंने एक वैल्यूज यहाँ पे रखी है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे पहले मैं एक दूसरी वैल्यू रखूंगा, पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ ले आते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारा जो कल्चर है उसमें हमने कितने बैक्टीरिया डाले, 1 लाख, कितने डाले, 1 लाख डाले, बोल तो रहा है। तो इनिशियली आपका x कितना था, ये सारी कहानी 1 लाख को लेके तो चल रही है, हम मान के चल रहे हैं इनिशियली 1 लाख है। ये जो निकली आपका, देखो ध्यान सुनो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये उन सारे बैक्टीरिया कल्चर के बारे में बात करती है जहां पर आपका क्या होता है बेटा, आपका जो रेट ऑफ चेंज है किस रेट से चेंज होता है, प्रोपोर्शनल है भैया, जितने आप बैक्टीरिया डालोगे उसी रेट से क्या होंगे आपके बैक्टीरिया बदलते जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक बेसिक सी कंडीशन रखी उसने, क्या कंडीशन रखी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आया ये उन सबके लिए कि इस रेट से वो चेंज होते हैं, जैसे जितना आप डालोगे उतने रेट से चेंज होंगे। बेसिक कंडीशन क्या रख रहा है कि हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली कितने रख रहे हैं, 1 लाख रख रहे हैं। तो ये अब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है आपका, ये तो जनरल था ना, कितने भी बैक्टीरिया रखो,
को मान लो कोई 2 लाख रखता है, कोई 4 लाख रखता है इनिशियली, हम 1 लाख वाले की बात कर रहे हैं, और टाइम उस टाइम पे क्या रहेगा 0। तो भैया लॉग कितना आ जाएगा तुम्हारे 1 लाख आ गया, ये बराबर किसका हो जाएगा 0 प्लस सी। ये आप क्या करो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 रखने के बाद ये आ गया तुम्हारा सी की वैल्यू कितनी आ गई लॉग 1 लाख। बात इतनी समझ में आती सर आपको। अब यहां पर आपने इन वैल्यूज को कहां डाला, इन इक्वेशन 2 डाला अगेन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा लॉग एक्स के रखोगे 1 लाख 10,000, टाइम की जगह कितना आ जाएगा बच्चे आपका, द टाइम विल बी 2, तो ये 2 के हो जाएगा प्लस सी की जगह हो जाएगा लॉग 1 लाख, ये इधर ले आओ, तो लॉग 1,10,000 में से आपने क्या करना है माइनस करना है लॉग 1 लाख को, तो आपके पास 2 के बराबर हो जाएगा लॉग 1 2 3, एक और 0 होगा ना, तो हो जाएगा लॉग के हो जाएगा 1/2 लॉग 11/10। ये तो हमारे किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, के की वैल्यू भी आ गई आपके पास सी की वैल्यू भी आ चुकी है सर। एक थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं यहाँ पे। नाउ इसके बाद हमने ये करा है, नाउ फाइनली व्हाट वी आर डूइंग, या अब नाउ आपका जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो कितने 2 लाख हो चुके, कितने हो चुके हैं 2 लाख, कब हुए हैं ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे जी, इसको मान लिया आपने थर्ड, इसको मान लिया आपने फोर्थ, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप, यूजिंग सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सबका इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। ये हमारे पास इक्वेशन है, लॉग एक्स की जगह मैं लिखूंगा लॉग 2 लाख इक्वल्स टू के इंटू टी, के कितना है बच्चा हमारा हाफ लॉग 11/10 इंटू टी प्लस सी कितना है लॉग 1 लाख। इसको उठा के इधर ले आओगे बच्चे, आप सॉल्व करोगे जब इसको उठा के जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बिकम लॉग 2 लाख में से माइनस करोगे 1 लाख, तो लॉग 2 लाख अपॉन 1 लाख आ जाएगा। समझ में आ रही बात, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है, मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा हाफ लॉग 11/10 इंटू टी, तो ये टी इधर ले आओगे बच्चे, इन सबको इधर ले आओ डिवीजन में, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास लॉग 2 अपॉन लॉग 11/10, एंटी लॉग मेरा का आंसर चेक करें इसका, हाँ इसी फॉर्म में आंसर, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 log 2 अपॉन log 11/10, ये आपका आंसर है। ये टाइम मतलब ऐसा भी आंसर आ सकता है, मतलब आप ये सोचना अरे टाइम तो आज तक हम सेकंड में आवर्स में सब मस्त सा निकालते थे, 2 या 3 ऐसा घंटा आता था, तो log लूग आ गया, आ सकता है सर, ठीक है। तो इट इज 2 into log 2 अपॉन log 11/10 है। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा छोटा छोटा वर्ड्स है तो बता दिया मैंने आपको, तो सिंपली आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करा। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं यार आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका dy/dx डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इसको सॉल्व करने को बोल रहा है, इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो यार हमें पहले सेपरेट करना पड़ेगा वेरिएबल्स को, e की पावर x प्लस y को आप e की पावर x इंटू e की पावर y ना, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, y वाले को एक तरफ x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy नीचे e की पावर y और ये e की पावर x इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। e की पावर y को जब आप ऊपर लाओगे e की पावर माइनस y dy हो जाएगा। अब फिर जब सोल्यूशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस y का जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस y होगा, बट -1 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, e की पावर x का e की पावर x होगा प्लस c, एंड इसको उठा के अगर आप उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का e की पावर माइनस y है, तो इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, माइनस का था ना इधर आके प्लस का हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y प्लस c, हर जगह c को इधर फेंका तो c इधर रह जाता है माइनस का c e की पावर x प्लस e की, कहीं पे आपको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y दिख रहा है, a में दिख रहा है, और ये बट ये c के बराबर है, तो आप कंफ्यूज मत होना, माइनस c को भी हम c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कांस्टेंट ही तो है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा,
ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहे, ठीक। पॉज करें, कॉपी करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपकी 9.3 एक्सरसाइज समाप्त होती है, जो जहां पर हमने क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, इन दैट हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनको हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं, वो अब अगली दफा मिलेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। तो उन फंक्शंस को हम किस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। होमोजेनियस फंक्शन मतलब आपका क्या है, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी दे विल बी द होमोजेनियस फंक्शन वाली फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो उनको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इन मेथड से सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे इवेंट, मतलब इन स्टार्टिंग मोड, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसमें वो कैसे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, बताते हैं आराम से आपको। चलो फिर पढ़ाई करो, मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।